हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों को जिन्होंने अलग करने की योजना बनाई, जिन्होंने ये कोशिशें की कि आप लोग अलग हो जाएं, आप लोग एक दूसरे से हेट करने लगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना करें, उनकी योजना करने वालों को, ऐसी योजना बनाने वाले का क्या हाल है, क्या वो अपनी लाइफ में सफल हैं। चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। अगर रिजनेट करती है तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और ऐसे लोगों को यूनिवर्स क्या न्याय देती है पूरी तरह से जानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना वीडियो का पार्ट आपसे रिजनेट होता है उतना ही क्लेम कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, करंट की इंट्रीगेशन। आपकी करंट की एनर्जी है कंपैरिजन, मोमेंट टू मोमेंट, रिबल, ओ माय गॉड, वी आर द वर्ल्ड। चलिए, सबसे पहले इन पर्सन की रियलिटी जान लेते हैं। अभी आपकी जो करंट की सिचुएशन है, आप अपने पास्ट में ना बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन थे, है ना। यानी कि जो आपने करना है, जो आपने ठान लिया वो कर पाते थे, जो अपनी लाइफ में आप सोचते थे वो कहीं ना कहीं अचीव कर लेते थे। यानी कि आपका स्ट्रगल कभी बेकार नहीं गया, है ना। समझ रहे हैं आप। लेकिन जब से आप अगर ये मैरिड लोग हैं या किसी की शादीशुदा जीवन में ऐसा हो रहा है, या किसी की पेरेंट्स के अपने साथ नहीं बन रही है, या फिर ये लगा लीजिए कि लव लाइफ ख़राब हो रही है, तो आज की ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी तुलना बहुत की जाती होगी लोगों से। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसा है, आप ऐसा नहीं कर पाए, आपको ऐसा करना चाहिए था। यानी कि तुलनात्मक रवैया हमेशा आपके साथ रहता है। आप कितना भी कुछ अच्छा कर लें, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप कितना भी कुछ पॉजिटिव कर लें, आपकी लाइफ में वो अप्रिसिएशन आता ही नहीं है। आप हर टाइम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है और एयर का कार्ड है। आप लोगों की कंप्लेंट को अनदेखा भी बहुत करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत आपने हमेशा ये फोकस किया है कि भाई जितना चीज़ों को अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। मतलब आप इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि लड़ाई झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। आप इस चीज़ में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं कि दूसरे को हर्ट करने से कहीं ना कहीं हम खुद कमज़ोर पड़ते हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये आप मानते हैं। लेकिन जब से ये रिश्ता आपके साथ शुरू हुआ है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, मोमेंट टू मोमेंट, हर एक कदम पे आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं। हर एक कदम पे आपको ये रियलाइज़ कराया गया है कि आप कुछ नहीं हैं। हर एक कदम पे आपके, कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली, मोमेंट टू मोमेंट। अभी आपको लगा कि सामने वाला आपका अपना है, उसको आपको 100% देना चाहिए। सामने वाला आपके लिए बेस्ट कर रहा है, उसको आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। सामने वाला आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सब कुछ प्लानिंग के तहत था। आपको इतना जकड़ दिया गया सिचुएशन में, आपको इतना जकड़ दिया गया हर चीज़ में कि आपने कभी ये सोचा भी नहीं, आपने कभी ये समझा ही नहीं कि मेरे अपने भी क्या मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं, है ना। आप तो कहीं ना कहीं प्योर हार्ट से, रीबल का कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारी पावर है और आप पूरी पावर, पूरी एनर्जी से अपने लोगों को समेटने में लगे हुए थे। आप उन लोगों के लिए बेस्ट ही करने का सोच रहे थे। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे अपने लोगों से दूर हटना है, मुझे अपने लोगों को नेगेटिव रखना है, मुझे ये किसी के बारे में कुछ गलत करना है। जब कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा था, जब आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, जब आपके प्रति लोगों को भड़काया जा रहा था, तब कहीं ना कहीं आप एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए थे। तब आप अपनी पूरी पावर लगा के ये चाह रहे थे कि भाई मैं इस रिश्ते को बचा लूँ। लेकिन वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं बचता। आज आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी तो अपना 1-2% देना चाहिए। यहाँ पे वो आपके साथ प्रॉब्लम रही है।
सामने वाले ने, आप 10 कदम चले, सामने वाला अगर 1 कदम भी चलता ना तो आप और 10 कदम चल जाते, ये आपकी क्वालिटी है। लेकिन सामने वाले ने चलने का सोचा ही नहीं। सामने वाले ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देनी है, या मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, या आप उनकी लाइफ में डिज़र्व भी करते हो। सामने वाला तो हमेशा तुलनात्मक रवैये में रहा, वो ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बदले आप अपना और 100% देते चले गए। किसी ने आपको कहा कि ये काम आपने ऐसे गलत कर दिया, तो आपने पूरी जान लगा दी, है ना। आपने पूरी जान लगा दी उस चीज़ को ठीक करने में, आपने पूरी जान लगा दी उस एनर्जी को इकट्ठा करके उस इंसान को गलत प्रूव करने में। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था जो, अब उसकी एनर्जी मैच कीजिएगा, कोई ऐसा पर्सन था जो आपको शुरू से नहीं देखना चाह रहा था, शुरू से आपको अलग करना चाह रहा था। उस पर्सन की क्या एनर्जी है? सबसे पहले तो ये जो इंसान है ना, अब थोड़ा सा दुख में होगा, अब तकलीफ़ में होगा, ये एनर्जी में लाइएगा। ये कहीं ना कहीं खुद अकेला पड़ गया होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे जिसने आपको अकेला किया है ना, ये इंसान कहीं ना कहीं खुद अब उस दुख और तकलीफ़ में है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं नहीं, होंगे ही होंगे। ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा कम जज करूँगी, लेकिन होने को फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। लेकिन ये पक्का है कि ये आपसे बड़े होंगे, और इस टाइम में जो इनकी सिचुएशन है ना, वो बहुत ख़राब चल रही होगी। इस टाइम ये फुल ऑफ इमोशंस, इस टाइम ये बिल्कुल उस जो इन्होंने किया है ना आप लोगों को अलग करने के लिए, आप लोगों के रिश्ते में उतनी टकरार नहीं थी, संभाला जा सकता था। लेकिन जब क्या होता है ना कि संभालने वाले ही तकरार कराने लग जाएं, संभालने वाले ही गलत करने लग जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? टोटैलिटी, जैसे आपका पर्सन आपके पास आता, जैसे आपका पर्सन आपको समझने की कोशिश करता, या आप दोनों अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते, वहाँ पे ये इंसान आके कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह जाता जिससे आप में दूरियां आ जाती। आपको कभी एक नहीं होने दिया गया, आपको कभी समझने नहीं दिया गया, और आपके पर्सन को भी कभी नहीं समझने दिया गया कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं और वो आपकी लाइफ में क्या हैं। सब कुछ ना, सब मिक्स मैच होता चला गया, सब कुछ ख़राब होता चला गया, सब कुछ नेगेटिव होता चला गया। आपने जितना चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की, चीज़ें उतने उतने आपके हाथ से फिसलती चली गई, और ये इसी पर्सन का काम है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना, आपने तो चीज़ों को जाने दिया, लेकिन वक्त कभी नहीं जाने देता, यूनिवर्स कभी नहीं जाने देती। गोइंग विद द फ्लो, आप हमेशा ये सोच के बैठे रहे कि भाई एक दिन वक्त सही आएगा और एक दिन लोगों को आपकी पहचान होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। गोइंग विद द फ्लो, ये पर्सन जो योजना बना रहा था, आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट तो करा गया, आप दोनों को अलग, और आप ना इसको पहचान भी नहीं पाए होंगे उस टाइम पे। कुछ लोग होते हैं ना कि आपके मुंह पे माइजर, आपके मुंह पे आप जैसी, और आपके पर्सन के मुंह पे उनके जैसी। अब देखिए सिचुएशन क्या बदली है। जो इंसान जिन चीज़ों को बटोरने के लिए आपको दूर कर रहा था, है ना। देखिए किसी ना अगर अगर किसी चीज़ का मकसद है, बिना मकसद के कोई चीज़ नहीं की जाती है। तो ये जो इनका जो मकसद था चीज़ों को ठीक करने के लिए, इनका जो मकसद था चीज़ों को मतलब इन्हें इन्हें क्या चाहिए था कि आपका रिश्ता टूट जाए, और आपकी जो भी एसेट है, आपकी पर्सन का जो भी लगाव है, झुकाव है, वो इनकी तरफ हो जाए। यहाँ पे थोड़ी फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ये जो आपको दूर करवाने में जिनका योगदान था, या दूर करवाने में जिनकी चीज़ें थी, वो कोई फीमेल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। हारमनी, बिल्कुल सोची समझी साजिश। ऐसा नहीं है कि गुस्से में कर दिया या अनसर्टेन थे इसलिए कर दिया, ना, बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी साजिश, बिल्कुल सोच समझ के चीज़ों को किया गया है, बिल्कुल सोच समझ के चीज़ों को किया गया है, बिल्कुल सोच समझ के ही चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, चीज़ों को हैंडल किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना सोचे समझे कर दिया हो, कुछ भी नहीं है। एकदम से चीज़ें नहीं हुई हैं, बाकायदा सोच समझ के आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है।
समझ रहे हैं, बाकायदा सोच समझ के प्लानिंग करके। अब उनका हाल क्या है। मास्टर का कार्ड है, एनर्जी को क्लेम कीजिए। मास्टर्स की एनर्जी स्पिरिचुअली साइलेंट, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। पास्ट लाइव्स, फ्रेंडलीनेस। अब कर्मा देखिएगा कैसे पलट के आता है, कैसे कर्मा जाल बिछाता है। एडवेंचर और साइलेंस। सबसे पहले मास्टर की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए। यहाँ पे ये इंसान ना, यहाँ पे ये इंसान सिर्फ इस जन्म से ऐसा नहीं है, ये पास्ट कार्मिक्स कुछ ऐसे लेके आया था। इसने ये सोच ही रखा था कि ये आपका जीवन ख़राब करेगा। लेकिन अब क्योंकि मास्टर्स की एनर्जी है, आपने ये रीडिंग भी देख ली है। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ना आपकी गलती है ना आपके पर्सन की गलती है। गलती है तो सिचुएशन की गलती है। तो आपको इस सिचुएशन से निकलना है। पास्ट कार्मिक आप लोगों के हील हो गए हैं। उस पर्सन के फ्रेंडलीनेस, जो वो दिखावा आपके साथ करता था ना, जो आपके साथ अच्छा बन के, उधर आपके पर्सन के साथ अच्छा बन के चीज़ों को मैनिपुलेट करता था, आज वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। आज वो सब कुछ ये सह रहे हैं। एडवेंचर, हर रोज़ नया एक चैलेंज इनकी लाइफ में आ रहा है। जो दिया है ना इन्होंने, वो सब कुछ पलट के इनकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो सब कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है, ये सारी हैपनिंग हो रही है। आप बस इस टाइम पे ये है कि यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपका रिश्ता बच जाए, आपका रिश्ता बन जाए। आप अगर उस रिश्ते को, मैं तो हमेशा कहूँगी कि रिश्तों को बनाने में बिलीव कीजिए। आप उन रिश्तों को बनाने में बिलीव कीजिए, उन रिश्तों को समझने में बिलीव कीजिए, और वो रिश्ता आपका बन जाएगा। यहाँ पे इन पर्सन के साथ अब अपना कार्मिक भुगतना इन्होंने शुरू कर दिया है। आपको दिख रहा है तो भी ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है। अगर ये पर्सन साइलेंस दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा टूट गया है। अंदर अंदर इस इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अंदर अंदर से ये रोज़ दुआ मांगता होगा कि मुझे ऐसी, हे प्रभु ऐसी शक्ति दे दो कि मैं इन दुख से निकल जाऊं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दुख देने वाला कभी दुख से निकल नहीं पाता है, कभी भी नहीं निकल पाता है। तो जिन्होंने जो आपको दिया था वही इनको मिलेगा। द व्हील, समय का पहिया घूम के आता है, और वो समय का पहिया इनके लिए घूम के आ चुका है। अब ये अपनी लाइफ में कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी चाह लें, कर्मास से नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ में, जो एनर्जी मुझे सेंस हो रही है, आप अगर अपने रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो इस टाइम इस पर्सन की असलियत खुल सकती है। इस टाइम इस पर्सन की रियलिटी लोगों के सामने आ सकती है, और आप अपने रिश्ते में वापस हंसी खुशी से जा सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन को लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो 1111 है ना, स्टेबिलिटी। अगर आप अपने पर्सन को चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो 1111 की एनर्जी को क्लेम कीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ पूरे पास्ट को भूलते हुए अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस ले आइए। क्योंकि इनका तो खात्मा हो चुका है, इनका चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब ये भाग नहीं सकते उस चेहरे से। इनके पास्ट लाइफ जो भी कर्मा है वो भुगत रहे हैं ये। तो द व्हील, वक्त बदल रहा है। आपके पर्सन भी आपको रियलाइज़ कर रहे हैं, आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। और एम्प्रेस का कार्ड बिल्कुल यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बार अगर आप इस रिश्ते को नया मौका देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते में, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिसने जो खेल आपके साथ खेला है, वो खेल अब उसके साथ खेला जा रहा है। गॉड ब्लेस यू।